हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। और आज हम शुरू करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो हमारा लास्ट चैप्टर है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑन सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उसके एमसीक्यूज। ठीक है, तो इस वीडियो को या इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करने से पहले जो मैंने पार्ट 6 अपलोड किया था, ठीक है, आप उसे देख लो। तो इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हमारे पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर लीनियर एंड नॉन लीनियर मॉलिक्यूल आर रिस्पेक्टिवली। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने डिस्कस करा था पार्ट 6 में कि ट्रांसलेशनल डिग्री चाहे वो हमारे पास लीनियर मॉलिक्यूल हो या फिर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हो, ट्रांसलेशनल डिग्री दोनों के लिए सेम होता है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि पहले वो लीनियर के लिए पूछ रहा है, फिर आपसे नॉन लीनियर के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लीनियर मॉलिक्यूल मतलब जैसे कि मैं यहाँ पर बना दूँ CO2 बना दूँ, यही आपके सिलेबस में एक लाइन अगर एक लाइन में आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसको लीनियर बोल रहे हैं। जबकि वाटर की बात मैं करूं तो ये बैंड शेप में होता है, इस तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं। तो ये नॉन लीनियर है और ये आपका लीनियर है। ठीक है, तो चाहे लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो, दोनों के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? दोनों के लिए होता है 3 और 3। तो लीनियर के लिए भी 3 हो जाएगा और नॉन लीनियर के लिए भी क्या हो जाएगा? 3। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है द टोटल डिग्री। अब देखो टोटल डिग्री ये पूछा है, ठीक है, द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर H2O फॉर वाटर। ठीक है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देखो वाटर कैसा मॉलिक्यूल है, पहले तो ये पता होना चाहिए। वैसे यहाँ पर ना एक फ़ायदा आपको ये होता है कि जब वो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछे ना, तो आपको मान लो जैसे यहाँ पे वाटर दे दिया, आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं पता है ना, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जब भी पूछे तो आपको ना टेंशन नहीं लेना कि अब ये मॉलिक्यूल लीनियर है या नॉन लीनियर है, क्योंकि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है लीनियर के केस में भी और नॉन लीनियर के केस में भी, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3n। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला होता है निकालने के लिए लीनियर के केस में भी और नॉन लीनियर के केस में भी, वो आपका आता है 3n के इक्वल आता है। ठीक है, ये भी मैंने डिस्कस करा है पार्ट 6 में बहुत अच्छे से, जहाँ पर n क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स। क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स। किसी मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो आपको n बताता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं वाटर के लिए। अब मान लो मुझे नहीं पता वाटर लीनियर है नॉन लीनियर, तो मुझे क्या करना? मुझे ये तो दिख रहा है कि वाटर में हाइड्रोजन कितने हैं, वाटर में हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं भाई? 1 है। टोटल कितने हो गए? इनको ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पे n का वैल्यू आएगा, कितना है? 3। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैं DOF लिख रहा हूँ। ठीक है जी, DOF क्या होता है इसका फॉर्मूला? वो होता है 3n। क्या होता है? 3n। अब यहाँ पर n का वैल्यू कितना है? 3 है ना, तो इक्वल टू n की जगह क्या रखेंगे? n क्या बताता है यहाँ पे? नंबर ऑफ एटम्स। H2O में 3 है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो कितना हो जाएगा? 9। तो ढूंढो कौन से ऑप्शन में आपको 9 मिल रहा है। ठीक है, तो इतना समझ आ गया। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में 9 मिल रहा है? तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ऑप्शन ए में आपका 9 है। ठीक है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहे लीनियर मॉलिक्यूल हो चाहे नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हो, दोनों के केस में कितना होता है? 3n, वेयर n डिनोट्स नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 3 है द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर H2O। अब वही वाइब्रेशनल पूछ रहा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 तरह की होती है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा है H2O के लिए। ठीक है, तो H2O के लिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले ना जिसके लिए भी डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछता है ना वो, तो आपको पता होना चाहिए कि वो मॉलिक्यूल लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है। ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में ना जो है, मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ यहाँ पे भी। CO2 है, H2O है और C6H6 है।
यही आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो इन्हीं तीनों में से आएगा, अगर आएगा तो, इससे बाहर वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको किसके लिए पूछ रहा है, वाटर के लिए पूछ रहा है। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वाटर के लिए कैसे निकालेंगे, उसके लिए पहले पता होना चाहिए कि वाटर लीनियर है कि नहीं है। तो वाटर एक लीनियर मॉलिक्यूल नहीं है। अगर आप एक लाइन डालो तो कुछ पार्ट ऊपर आ रहा है, कुछ पार्ट लाइन के नीचे आ रहा है, कुछ ऊपर आ रहा है, मतलब कट नहीं रहे हैं, सब एटम नहीं कट रहे। 2 हाइड्रोजन तो कटा लेकिन ऑक्सीजन नहीं कटा, सीधी लाइन डालोगे अगर, ठीक है। तो मतलब ये लीनियर मॉलिक्यूल नहीं है, ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए मैंने आपसे बताया था कि जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास 3n-6, जहाँ पर n क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स गिनो 1 2 एंड 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 × 3 - 6, तो कितना आ जाएगा ये 9 - 6, 9 - 6 कितना हो जाएगा 3। तो वाटर के केस में जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो कितना होता है 3। तो देखो 3 कौन से ऑप्शन में क्लियरली दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर बेंजीन। अब बेंजीन का केस ले लेते हैं। तो देखो बेंजीन जो होता है वो इस तरह से होता है आपका, बेंजीन जो होता है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक है। उसका जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है C6H6, सबको पता है, ठीक है। और बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है। इसमें क्या होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं, इस तरह से होता है। तो अगर मैं एक लाइन पास करूं तो सारे के सारे एटम्स नहीं कटेंगे, इवन कोई एटम्स भी नहीं कट रहा है, ये वाला एटम भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ठीक है। ये भी कट नहीं हो रहा, ये भी कट नहीं हो रहा, ये भी कट नहीं हो रहा। इसका मतलब ये जो बेंजीन है C6H6 ये आपके पास नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो सबसे पहले अब आपको ये पता चल गया कि नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। तो इसके लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है 3n - 6, ठीक है। क्या होता है 3n - 6। n कितना है यहाँ पे, गिनो गिनो, 6 तो कार्बन होगा और 6 हाइड्रोजन हो गए, कितने हो गए n का वैल्यू, n का वैल्यू हो गया 12, ठीक है। थोड़ा मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, 1 मिनट। तो ये समझ आ गया कि बेंजीन जो है नॉन लीनियर है, ठीक है। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा नॉन लीनियर के केस में 3n - 6। अब बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है भाई C6H6। तो n का वैल्यू कैसे आएगा, यहाँ से कार्बन भी 6 हैं और हाइड्रोजन भी 6 हैं, तो कितने हो गए टोटल 12 हो गए। तो यहाँ पे रखो 3 × 12 - 6, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा 36 - 6। तो 36 में से 6 जाएगा तो कितना बचा 30, ठीक है। तो 30 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा फॉर बेंजीन। ये भी आपके सिलेबस में है, मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। इन केस अगर आए तो आप डायरेक्ट ऑप्शन देख के वहाँ पे करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 30। तो ऑप्शन देखो जहाँ पर 30 आ रहा हो तो ऑप्शन डी, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना वो आपके लिए एज अ होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर आप बता दोगे तो समझ लो ये वीडियो आपके लिए जो है वेस्ट नहीं गया, ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा गया, ठीक है। और अगर नहीं कर पाए तो इसका मतलब वीडियो गया वेस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर ज़रूर करना। मैं हिंट दे देता हूँ, देखो ये पूछ रहा है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर इथाइन, ठीक है, इथाइन मॉलिक्यूल के लिए। तो इथाइन का ना जो ये फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है, देखो, ठीक है, ये इस तरह से होता है। तो अगर आप एक लाइन इसके बीचों बीच पास करो, तो इसके बीचों बीच पास करो तो आप देखोगे कि सारे एटम्स कट रहे हैं, ये वाला भी कट रहा है, ये वाला भी कट रहा है। इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड आता है जी, ठीक है जी, ट्रिपल बॉन्ड आता है, ठीक है। तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ठीक है। तो सारे एटम्स कट रहे हैं, तो यानी ये क्या हो गया लीनियर हो गया। बस इतना मैंने काफ़ी बता दिया है, लीनियर है। वाइब्रेशनल पूछ रहा है, लीनियर के केस में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता तो वीडियो देख लेना पार्ट 6, वहाँ पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर लीनियर मॉलिक्यूल उसके लिए फॉर्मूला है एक, उसको देखना। नंबर ऑफ एटम्स में बता देता हूँ कितने हैं, 1 2 3 और ये यहाँ से 4, तो 4 हैं, n का वैल्यू 4 होगा। अब आप मुझे बताना ऑप्शन में कौन सा सही ऑप्शन होगा, कमेंट में
बताना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।